गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, और उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 16.1 थी वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर चल रहा है, लास्ट चैप्टर है अपने 11th स्टैंडर्ड का, उसमें आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स क्या होती हैं, सर्टेन इवेंट्स क्या होती हैं, अनसर्टेन इवेंट्स क्या होती हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, उनका यूनियन क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है। इन सब चीजों पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्योंकि इसी के बेसिस पे 12th के जितने भी कंसेप्ट हैं सब इसी पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एन इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट, आप बताइए एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस के किसी एक सबसेट को हम जो है इवेंट बोल सकते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होता है, सारी चीजें आती हैं, उसमें हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो हमारे डिजायर्ड है, उसी डिजायर्ड को हम बोलते हैं कि हमारा इवेंट है। सपोज करें डाइस को हमने रोल किया, डाइस को रोल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। अब हमने हमारी डिजायरमेंट है इवेंट नंबर आने की, तो दैट विल द इवेंट। व्हाट इज इवेंट? आउटकम इज एन इवेंट नंबर। तो आउटपुट क्या आएगा, 2 4 6। So this is the event and that is the part of the subset. ठीक है, desired output, that is also part of sample space. सैंपल स्पेस का पार्ट बोले या मैथमेटिकली बोले तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इवेंट। अब इवेंट कई तरीके से होते हैं। सपोज करिए दो कॉइन को टॉस किया, ठीक है, ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच 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 टी टी एच और टी टी। ठीक है, एक इवेंट मैंने E1 बोल दिया, गेटिंग एग्जैक्टली 1 है, तो E1 में क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 1 है। दैट मीन्स HT भी मिल सकता है और TH भी मिल सकता है, HT और TH। तो यहां पे हम ध्यान से अगर देखेंगे तो जो E1 है दैट इज द सबसेट ऑफ S, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा, मैक्सिमम। तो कोई भी इवेंट हो, फॉर एनी इवेंट E इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ S। ठीक है, उसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। क्लियर हो गई इतनी बात। इवेंट अब कई तरीके की होती है, उसमें जो सबसे पहली इवेंट आती है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जो होने ही वाली है, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। दैट इज जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। सेकेंड जो आएगी अपनी इवेंट, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी मतलब जो कभी नहीं हो पाए, मतलब यहां पे ऐसी इवेंट जो इसका सबसेट ही ना हो, दैट इज E और S के इंटरसेक्शन में कुछ ना मिले, दैट इज नल सेट मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे सन राइजेस इन द वेस्ट, टुमारो सन विल राइज इन द वेस्ट, सो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी, 0, एंड द इवेंट इज नोन एज द इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलेंगे। क्लियर है। अभी इसी के बाद उसका आएगा कि दो इवेंट्स अगर दिए हुए हैं तो उसके बारे में हमें कंपाउंड इवेंट्स बोला जाता है। सिंपल इवेंट्स जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट है उसको सिंपल इवेंट्स बोलते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो उसको कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। सिंपल हो गई बात। सिंपल इवेंट जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मोहन गोज टू स्कूल,
कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, मोहन गोज टू स्कूल एंड सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, तो वो क्या होगा, कंपाउंड हो गया, दो स्टेटमेंट से। उसी तरीके से यहाँ पे अगर किसी इवेंट में सिंगल एलिमेंट्स अवेलेबल है तो उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं, और उसमें अगर एक से ज्यादा एलिमेंट अवेलेबल है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे ये इवेंट कैसी कंपाउंड इवेंट है। अगर यहीं पे हम बोलते हैं कि एक ऐसी इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड्स, अगर हम बोल देते हैं E2 being the event of getting exactly 2 head, तो उसमें कितना एलिमेंट्स आता, 1 ही आता, HH, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट्स ओनली 1 एलिमेंट, कंपाउंड इवेंट्स मोर देन 1 एलिमेंट। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं इसी के और एंड में, दैट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। लेट मी रीड इट आउट, मैं रब कर देता हूं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट, तो अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम उसी को क्या बोलेंगे, अलजेब्रा। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम ए, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम इवेंट ई, that is, let's say S being the sample space on tossing 2 coin, HH, HT, TH and TT. E1 being the event of getting exactly 1 head, so HT and TH. So E1 dash is known as the complementary event, that is known as not E1, या इसी को लिखते हैं E1 बार। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, HT और TH के अलावा सैंपल स्पेस में जितने लोग हैं सब डबल H एंड डबल T, ठीक है, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर हो गई बात। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बाद आएगी दो इवेंट्स का और लेना, दो इवेंट्स का एंड लेना। इवेंट E1 और E2, that is E1 union E2। थर्ड आएगा, सेट थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, बड़ी चीज है, एंड E1 एंड E2, that is E1 intersection E2। E1 union E2 और E1 intersection E2। intersection when there is and then we use intersection, that is the common elements, or means union, that is all the elements available। फोर्थ जो चीज आएगी that is A but not B, यहां तक दिखाई दे रहा है ना बॉटम तक, yes is clear। फोर्थ event E1 but not E2, E1 हो but E2 जो है ना हो, that is written as E1 में से E2 को सबट्रैक्ट कर दो। E1 में से E2 को सबट्रैक्ट करने के बाद जो इवेंट बचती है that is E1 इंटरसेक्शन E2 डैश। इवेंट E1 पूरा लेना है, किसके साथ, कॉमन लेना है, जो E2 डैश में ना हो, मतलब E2 में ना हो, that is E2 डैश के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है। अगर वेन डायग्राम से बात करें, so this is event E1, this is E2, so this is the intersection of E1 E2, this is E1, this is E2, this is OR of E1 E2, and in this segment this is E1, this is E2, this is E1, this is E2, ठीक है। और इसी को और भी बोला जाता है कि E1 minus E2 is nothing but E1 or E2 minus E1 and E2। E1 यूनियन E2 मतलब पूरा ले लिया, नहीं E1 minus E1 इंटरसेक्शन E2। E1 पूरा था, उसमें से ये पोर्शन सबट्रैक्ट कर दिया, we got E1 minus E2, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट्स,
algebra of the event, that is what is the complementary events, what is or of the two events, what is the and of the two events, and what is E1 but not E2 या E2 but not E1। इस तरीके से जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। इसके बेसिस पे एक पूरी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे, उसमें कुछ नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 16.2 के पास। Before reaching up to the exercise 16.2, एक दो काम की चीजें और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। For two events E1 and E2, for two events E1 and E2, if E1 intersection E2 is null set, that is probability of E1 intersection E2 is 0, then E1 and E2 are mutually exclusive events। और अगर इसी तरीके की तीन इवेंट है E1, E2 और E3, if we do have three events named E1, E2, E3 and they are mutually exclusive, for three events E1, E2 and E3, if E1 intersection E2 intersection E3 is null set, that is probability of E1 intersection E2 intersection E3 is 0, then events E1, E2 and E3 are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कहलाएंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगी। एक्सक्लूसिव के बाद अगला चीज आएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या होती हैं? तो एग्जॉस्टिव मतलब जिसमें कंप्लीट हो जाए। तो यहीं पे मैं आगे करना चाहूंगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलिए या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलिए, एक ही चीज है। टू इवेंट्स E1 एंड E2, अच्छे से नोट डाउन करेंगे तो काफी अच्छी नोट्स आपके पास रेडी हो जाएगी। टू इवेंट्स E1 एंड E2 are such that E1 union E2 is equal to universal set, that is sample space बोल दो या universal set बोल दो, that is probability of E1 union E2 comes out to be 1, then E1 comma E2 are said to be exhaustive events। और अगर हमारे पास तीन इवेंट्स है E1, E2, E3, तो उसके लिए भी ऐसे सेम कंसेप्ट लग जाएगा। फॉर थ्री इवेंट्स E1, E2 and E3, if E1 union E2 union E3 comes out to be sample space or universal set, or probability of E1 union E2 union E3 is equal to 1, then E1 comma E2 and E3 are said to be
एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इसको याद कर लेंगे तो 11th में तो काम में आएगा, 12th में भी बहुत अच्छे से काम में आने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव तो रहने वाले हैं और ये प्रॉब्लम भी करता है बच्चों को। तो इसलिए मैंने इवेंट के हिसाब से भी बता दिया, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी बता दिया, 2 इवेंट्स का भी बता दिया, 3 इवेंट्स का भी बता दिया। एक्सक्लूसिव में 2 इवेंट का इंटरसेक्शन नल सेट या दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0, तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट या तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो वो एक्सक्लूसिव हो गया, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5। एग्जॉस्टिव में यूनियन लेते हैं, एग्जॉस्टिव में यूनियन लेते हैं, ठीक है, और एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन लेते हैं। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी रहेगी। एक्सक्लूसिव मींस इंटरसेक्शन, एग्जॉस्टिव मींस यूनियन। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी होती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहां पे दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बट हम लोग आएंगे उस पे। अभी मेनली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की बात हुई है। क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिकअप करते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। डन? ओके, रब कर दे। नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। Now let's move to exercise 16.2. एक्सरसाइज 16.2 में अगर आप देखेंगे तो काफी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक्स, ठीक है। ए डाई इज रोल्ड, और मैं इसमें ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, इवन नंबर आप करेंगे। 16.1 में मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें ऑड मैं करूंगा, इवन आप सॉल्व करेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आप मुझे अपडेट करेंगे। ए डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई shows 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है 1। A die is rolled, E be the event, die shows 4। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट इवेंट है E, E बोला है, E1 बोला है, E बोला है, die shows 4, मतलब डाई पे आउटपुट कितना है? 4 है। F be the event, die shows even number। F जो है even number, that is 2, 4, 6। What we have to show that? We have to show R, E and F are mutually exclusive। यहाँ पे exclusive की बात कर रहे हैं। So E1 intersection E2, E1 intersection E2 में कितना आ गया? 4 आ गया। That is E1 intersection E2 is not equal to null set। So E1 and E2 are not mutually exclusive events। E1 और E2 जो है वो mutually exclusive events नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरसेक्शन नल से नहीं निकल के आया है। क्लियर हो गई इतनी बात? एकदम अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास और देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आसान क्वेश्चन है। एन एक्सपेरिमेंट वाज रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। टोटल 36 एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आती हैं। फॉलोइंग इवेंट्स है। ए, द सम इज ग्रेटर देन 8। ए बोल रहा है sum is greater than 8। What is the event B is saying? 2 occurs on either dice। What is event C is saying? The sum is at least 7 and multiple of 3। At least 7 and multiple of 3। जो सम है वो 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे करना क्या है, Which pair of these events are mutually exclusive? अब A B C में कौन कौन से पेयर मतलब A B A C B C, हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना रहेगा। तो सबसे पहले A को देखेंगे, सम इज ग्रेटर देन 8 मतलब सम जो है वो 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। दो डाइस स्क्रॉल करेंगे तो 12 से ज्यादा तो नहीं आ सकता है। दोनों पे 6 और 6 आएगा तो मैक्सिमम 12 तक हम पहुंच सकते हैं। तो 9 कैसे आएगा, 9 will come from 3,6, 6,3, 4,5, 5,4। 10 कैसे आएगा, 4,6, 6,4, 5,5, 6,5, 5,6, 11 यही दो तरीके, और 12 के लिए इट विल बी 6,6। बी की बात करें, इवेंट बी, 2 occur on either die, that is 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, reverse 6-2, 5-2, 4-2, 3-2, 1-2 एंड 2,2 भी आएगा। आइदर एस किसी पे भी आए तो दोनों पे भी तो आ सकता है, यस और नो। व्हाट अबाउट द सी, the sum is at least 7 and multiple of 12, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 7 से बड़ा, 7 8 9, 7 या 7 से बड़ा तो सम क्या होता है, 7 8 9 10 11 12। इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो 3 के मल्टीपल है 9 और 10, तो सम 9 कब आएगा, 3,6, 6,3, 4,5, 5,4, 12 कब आएगा, 6,6। तो पहले ये हमें ABC इस तरीके से लिख के दिखाना होगा। नाउ A इंटरसेक्शन B, देखो कोई एलिमेंट मिल रहा है क्या, A B। अब A इंटरसेक्शन B लेंगे तो इसमें हर में B में हर जगह 2 दिखाई दे रहा है और इसमें कहीं भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब नल सेट एम्प्टी आ गया। दैट इंप्लॉइज A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। इसी तरीके से B और C का इंटरसेक्शन देखेंगे, कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या, B में क्या है 2 है, C में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पे भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। दैट इज इवेंट B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हो गई इतनी बात। और अगर मैं A और C का इंटरसेक्शन लूं, A और C का इंटरसेक्शन लूं तो कुछ मिल रहा है, हाँ 3 6, 3,6, 6,3, 4,5, 5,4 और 6,6। That means A intersection C is not null set, so events A and C are not म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो दोनों इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। समझ में आ गया एक्सक्लूसिव का बहुत अच्छे कंसेप्ट के हिसाब से कि अगर उनका दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन नल सेट आ गया तो एक्सक्लूसिव, इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है तो एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट एन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास, उसको भी आप लोग रीड आउट करिए। दिखाई सुनाई दे रहा बढ़िया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैं रीड करता हूं। 3 coins are tossed, ठीक है। डिस्क्राइब 2 इवेंट्स व्हिच, अपने से डिस्क्राइब कर, अपने से इवेंट ढूंढनी है, 2 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, 3 इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होगा, पहले वो लिख लेते हैं क्योंकि उसी से इवेंट जनरेट होगी। H H T H T H H T T T H H T H T, रब करें।
TTH and the last will be TTT. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमें अलग अलग इवेंट्स बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो एक इवेंट E1 लिया जिसको मैं बोलूंगा एग्जैक्टली 2 हेड्स, और एक इवेंट E2 ले लूंगा जिसको मैं बोलूंगा एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड में कौन कौन सा आएगा? H H T H T H एंड T H H। और 1 हेड में कौन सा आएगा? H T T T H H एंड T 1 हेड T T H। तो यहां से देखेंगे तो E1 इंटरसेक्शन E2 is null set, so event E1 and E2 are mutually exclusive events। समझ में आ गई बात? 3 इवेंट्स बतानी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। E1 E2 तो यहीं से है, लेट्स से E3 बोल देता हूं। E3 और एक्सक्लूसिव भी चाहिए, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा है। E3 इवेंट all the 3 coins have same output। that means या तो तीनों पे हेड आ जाए या तो तीनों पे टेल आ जाए। तो अब देखेंगे तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 तो नल सेट है, एंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनिवर्सल सेट है। तो वी कैन से E1 E2 and E3 are mutually exclusive and exhaustive events। एक्सक्लूसिव तो है, साथ में क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? 2 इवेंट्स व्हिच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उसमें कुछ कॉमन होना चाहिए। थर्ड, लेट्स से इवेंट A at least 2 heads, कम से कम 2 हेड तो चाहिए। तो क्या आएगा? 3 हेड वाला भी आएगा, H H H H H T H T H एंड T H H। इवेंट B ले लिया जिसमें मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली 2 ले लो या 3 ले लो, दोनों से आ जाएगा आंसर। 3 हेड्स तो क्या हो जाएगा? H H H। तो यहां से A इंटरसेक्शन B में क्या मिलेगा? H H H। दैट इज A इंटरसेक्शन B क्या है? नल सेट है। सो इवेंट A and B are not म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स A और B जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बात यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अच्छे से समझ में आ रही बातें? इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ठीक है। नाउ इसी का फोर्थ पार्ट सैंपल स्पेस में लिखा हुआ हूं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। कहीं पे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, आपको उस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे।
टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, दो इवेंट लिखने हैं जो एक्सक्लूसिव तो है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो जो पहले लिखा था वो भी चलेगा, इवेंट E1 exactly two heads, that is HHT, HTH, THH. Event E2, that is exactly two tails, that is TTH, THT, TTH. So E1 intersection E2 is null set and E1 union E2 is not sample space, not universal set. So E1 and E2 are mutually exclusive but not exhaustive. exhaustive नहीं हो रहा है, exclusive तो है बट एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं निकल जा रहा है। थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, तो इसी में आगे करें E1 E2 E3 ले लेते हैं। E3 मैंने बोला एग्जैक्टली थ्री टेस्ट, दैट इज TTT। सो E1 intersection E2 intersection E3 is equal to null set and E1 union E2 union E3 is not universal set. So E1 E2 and E3 are mutually exclusive but not exhaustive। क्लियर हो गया? एग्जॉस्ट होने के लिए उनका यूनियन यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस के बराबर हो जाना चाहिए। इसको सैंपल स्पेस बोल सकते हैं आप या यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, दोनों चीज चलता है। क्लियर है? यस और नो? सेवन नंबर करने के लिए हमें 6 की रिक्वायरमेंट है, तो पहले 6 कर लेते हैं एंड देन इफ यू विल से आई विल मूव टू द 7th क्वेश्चन और आई कैन स्किप फॉर यू एज ए होमवर्क आल्सो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। Two dice are thrown. Event A, B, C are as follows. ये क्या बोल रहा है? Getting an event number on the first dice. That is 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर है, सेकंड पे चाहे जो भी हो। बी बोल रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, दैट इज 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, then 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। इवेंट सी क्या बोल रहा है? गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 4। जो सम है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो मिनिमम सब क्या होता है? 2 होता है, 1 नहीं हो सकता है। 2 क्यों होगा? क्योंकि पहले डाइस में भी सबसे छोटा नंबर 1, दूसरे डाइस में भी सबसे छोटा नंबर 1, तो उनका सम 2 आ सकता है। तो सम 2 कब होगा? 1, 1। 3 कब होगा? 1, 2 और 2, 1 पे। 4 कब होगा? 1, 3, 3, 1, 2, 2 पे। और 5 कब होगा? 1, 4, 4, 1,
2 3 एंड 3। तो ये 3 इवेंट हो गई ए बी सी। अब हमें डिस्क्राइब करना है इवेंट ए डैश, नॉट बी मतलब बी डैश, ए और बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलो ए डैश निकालेंगे तो ए के अलावा ए डैश में क्या होगा, इसके अलावा सभी लोग आएंगे, दैट इज 2 1 नहीं आएगा, तो 2 फर्स्ट पे नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे डॉट 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 लिखेंगे तो आप समझेंगे कि ए डैश जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, ए डैश इज नथिंग बट बी को ही हमें लिखना है। और सेकंड में जाएंगे जहां पे बोल रहे हैं कि नॉट बी मतलब बी ना आए, तो वो क्या होता है ए, क्योंकि ए और बी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है और दोनों मिलके पूरे सैंपल स्पेस अपना जनरेट कर देंगे। ए और बी, तो ए और बी को अगर अपन देखें तो दोनों इवेंट को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा एस। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1,1 से लेके 6,6 तक टोटल 36 एलिमेंट्स। ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, नल सेट, कोई कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। फिफ्थ है ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी, ए के एलिमेंट चाहिए लेकिन सी के नहीं चाहिए, तो ए में जितने एलिमेंट है सबको लिख लो लेकिन सी वाले नहीं लिखने, मैं एक बार लिख के बताता हूं। तो देखो 2,1 नहीं चलेगा, 2,2 नहीं चलेगा, 2,3 नहीं चलेगा, ये बात समझ में आई। तो क्या चलेगा 2,4 2,5 2,6, 4 के साथ अगर चलेंगे तो 4,1 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 और 6 के साथ चलेंगे तो सभी आएंगे 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। अगर इसी के 6th क्वेश्चन की बात किया जाए, कितने टोटल 8, बी और सी, बी और सी मतलब इन दोनों का यूनियन आपको लिखना है, तो मैं बता दे रहा हूं ये पूरा चीज तो लिखना ही है, बी वाले पूरे एलिमेंट्स लिखने हैं और उसके अलावा वो एलिमेंट जो सी में ना हो, मतलब बी में नहीं लिखे हैं 1 1 1 3 2 1 लिखना रहेगा, दिस 2 1 2 2 2 3, ये 3 एलिमेंट्स आप और लिखेंगे, बाकी सारी चीज एज इट इज वही वाली कॉपी हो जाएगी। ठीक है, बी एंड सी लिखेंगे 7th में अगर चले अपन बी एंड सी मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या क्या मिल रहा है देखते जाइए 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 नहीं मिला, फिर 2 वाला उसमें नहीं है, फिर 3 से चलेंगे तो 3,1 एंड 3,2, ये हमारे पास मिले बी एंड सी। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी का डैश लेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और उसका इंटरसेक्शन सी डैश के साथ लेना है। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी डैश के साथ लेना है, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि एक बार सी डैश लिखेंगे और ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है। क्लियर हो गई बात। अब मैं यहीं पे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ठीक है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बताइए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। फ्रॉम 3 ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। A and B are mutually exclusive as well as exhaustive,
फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो मैं 7 को यहां से दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे A and B is equal to null set. So event A and B are mutually exclusive, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट अगर देखें तो हमने निकाल चुका है कि A इंटरसेक्शन B नल सेट है और A यूनियन B क्या है, सैंपल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट है। सो A and B are mutually exclusive and एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव भी है और साथ ही साथ क्या है, एग्जॉस्टिव भी है। थर्ड बोल रहा है कि A इज इक्वल टू B डैश, यस यहाँ पे देखो ना, नॉट B इक्वल टू, दैट इज B डैश इज इक्वल टू A, तो थर्ड भी क्या आ जाएगा, B डैश इज इक्वल टू A। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो स्टेटमेंट थे, तीन ही थे ना, और भी है, अच्छा और भी है, 4 5 6 भी है। फोर्थ में क्या बोल रहा है, A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं, ज्यादा थर्ड में B डैश इज इक्वल टू A है, तो ये ट्रू हो गया। फोर्थ में बोल रहा है कि A इंटरसेक्शन A एंड C, A इंटरसेक्शन C इज नॉट अ नल सेट, सो A एंड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ की बात करें, A एंड B डैश, A एंड B डैश, दैट मींस A एंड A, A इंटरसेक्शन A क्या आएगा, A आएगा, A इंटरसेक्शन A क्या आ जाएगा, नॉट अ नल सेट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, A इंटरसेक्शन A जो है नल सेट नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जो सिक्स्थ स्टेटमेंट है, A डैश B डैश एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, A डैश और B डैश मिला लेंगे तो वो जो है एग्जॉस्टिव तो हो जाएंगे लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, क्योंकि A डैश करेंगे तो B आएगा और B डैश करेंगे तो A आएगा और C में उनके कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दैट मींस स्टेटमेंट नंबर 6 इज आल्सो कॉल्ड एज A dash B dash C are exhaustive but not exclusive events। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का ये जो सेक्शन था इवेंट से रिलेटेड वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 16.2 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे करके देखे। 1 3 5 6 7 2 और 4 दो छोटे क्वेश्चन है, एज ए होमवर्क आप उसको तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसको पूरे अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा भी किसी चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए एक कमेंट करेंगे, आपको उसका सलूशन मिलेगा। हालांकि सारी चीजें अभी तक यहाँ पे परफेक्टली इस चैनल पे आपको कराई गई हैं, आप गो थ्रू होइए, आपका बेनिफिट 100% होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि हम लोग एक लेवल तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।